क्या आप आदमी और औरत की बेसिक नीड पर कुछ गाइड करेंगे कि दोनों इतने अलग क्यों हैं? पुरुष की प्रकृति बिल्कुल अलग है और महिला की प्रकृति बिल्कुल अलग है। मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमन आर फ्रॉम वीनस। वो किसी भी तरीके से अपनी ओर आपका ध्यान खींचना चाहते हैं और अगर अटेंशन नहीं दिया तो फिर वो कुछ कुछ ऐसा करेगी जिसकी वजह से आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। आजकल जिस तरीके से सोशल मीडिया पे जो कंटेंट सर्व किया जा रहा है, सास बहू के झगड़े, मल्टीपल मैरिजेस, मल्टीपल अफेयर्स और ये सारी चीजें दिखाई जा रही है। भारत की पूरी संस्कृति को बर्बाद। सभी मित्रों को प्रणाम। मेरा नाम मनोज अग्रवाल है और पहले की तरह एक बार फिर हमारे साथ में है स्वामी आलोक जी। रिलेशनशिप के लास्ट पॉडकास्ट को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे मित्रों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत सारे मित्रों ने पहले भी प्रश्न किए हैं जो कि अभी पूरे नहीं हो पाए थे। तो एक बार फिर से स्वामी जी अपना समय निकाल कर हमारे साथ में आए हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस रिलेशनशिप के पॉडकास्ट में जो पहले भी हम करते आए हैं। बहुत धन्यवाद मनोज, थैंक यू। थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी, आपने लास्ट पॉडकास्ट में रिलेशनशिप के ऊपर काफ़ी गाइड किया हम लोगों को, व्यूअर्स को पसंद भी आ रहा है, उनको हेल्प भी मिल रही है। उसमें आपने बताया था कि रिलेशनशिप का आधार जो है वो मैत्री होना चाहिए। तो एक मित्र का कमेंट आया, एक प्रश्न आया उनका कि उसको डिफ़िकल्टीज आ रही है वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को फ्रेंडशिप लेवल पे लाने में, क्योंकि वो बिल्कुल अलग है उसकी वाइफ। और उसका उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है कि क्या आप आदमी और औरत की बेसिक नीड पर कुछ गाइड करेंगे कि दोनों इतने अलग क्यों हैं? बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। जी। बल्कि एक अंग्रेज राइटर ने तो पूरी किताब भी इसके ऊपर लिख दी है। मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमन आर फ्रॉम वीनस। पूरी आधारशिला परिवार की पति पत्नी के संबंध पर है। जी। क्योंकि पति पत्नी के बाद बच्चे हैं और दोनों के संबंध जिस ढंग से चलेंगे उसी ढंग से बच्चों की परवरिश होगी। होता क्या है कि पुरुष की प्रकृति बिल्कुल अलग है और महिला की प्रकृति बिल्कुल अलग है। दोनों एक दूसरे की प्रकृति को, दोनों एक दूसरे की बेसिक नेचर को नहीं समझ पाते, दोनों एक दूसरे की बेसिक नीड को नहीं समझ पाते। फिर मैं वही कहूँगा क्योंकि दोनों का कोई प्रशिक्षण नहीं हुआ, दोनों की कोई ट्रेनिंग नहीं है। मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमन आर फ्रॉम वीनस, एक किताब बहुत पॉपुलर हो गई थी। मैंने भी सुना है। पुरुष जो है वो मंगल ग्रह के निवासी हैं और जो महिलाएं हैं वो शुक्र ग्रह की निवासी हैं। दोनों में कभी आपस में कोई तालमेल नहीं बैठ पाता, कोई संवाद नहीं हो पाता। ये समझना पड़ेगा, बहुत गहरे तल पर समझना पड़ेगा। जितनी भी महिलाएं हैं वो हार्ट ओरिएंटेड हैं, उनका जो हृदय चक्र है वो बहुत विकसित है और हृदय चक्र प्रेम का केंद्र है, हृदय चक्र सहानुभूति का केंद्र है। महिलाएं सहानुभूति चाहती हैं और बचपन से ऐसा चाहती हैं। और जो व्यक्ति सहानुभूति चाहता है वो व्यक्ति चाहेगा कि दूसरे लोग उसके ऊपर ध्यान दें, उसके ऊपर अटेंशन पे करें। तो किसी भी महिला को आप देख लें, किसी भी पत्नी को आप देख लें, इवन आप अपनी बेटी को देख लीजिए, वो किसी भी तरीके से आपकी ओर, अपनी ओर आपका ध्यान खींचना चाहती है, अटेंशन चाहती है वो। और अगर अटेंशन नहीं दिया तो फिर वो कुछ कुछ ऐसा करेगी जिसकी वजह से आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। वो झगड़े तक में भी चीजें बदल सकती हैं। और पति के साथ क्या है, अब पत्नी है, पति ऑफिस में गया हुआ है, अपने व्यापार में गया हुआ है और वो पत्नी पीछे से 8 घंटे 10 घंटे इंतजार कर रही थी और पति देव के लिए ही सजी थी, संवरी थी, क्या पति देव आएंगे। और पति देव ने आते ही, क्योंकि वो पुरुष है, उसकी अपनी प्रकृति है, उसको अकेले रहने में बहुत मजा आता है क्योंकि वो ब्रेन ओरिएंटेड है, वो मस्तिष्क केंद्रित है। तो आते ही अखबार पढ़ने लगेंगे, टीवी देखने लगेंगे, वीडियो देखने लगेंगे, या पत्नी ने चाय बनाई है तो चाय पीने लगेंगे। वो अपने आप को कहीं इन्वॉल्व कर लेंगे, पत्नी की तरफ वो देखेंगे भी नहीं, जबकि पत्नी चाहती थी कि आते ही सबसे पहले पति उसके ऊपर ध्यान दे। होना क्या चाहिए था कि पति को ऊपर से नीचे तक पत्नी को देखना चाहिए था,
और उसने जो ड्रेस पहन रखी थी उसकी तारीफ करनी चाहिए थी, क्योंकि उसको एप्रिशिएशन बहुत पसंद है। पुरुष को इतना ज्यादा नहीं, अच्छा तो पुरुष को भी लगता है कि उसको एप्रिशिएशन मिले, लेकिन पुरुष इतना ड्रेस ओरिएंटेड नहीं है, क्योंकि वो बॉडी ओरिएंटेड नहीं है। जो पुरुष है वो ब्रेन ओरिएंटेड है, थॉट ओरिएंटेड है। तो कोई उसकी थॉट्स की तारीफ करे, कोई उसके मत की तारीफ करे, कोई उसके विचारों की तारीफ करे पुरुष को, तो बहुत अच्छा लगता है। उसको ड्रेस वगैरह में इतना रस नहीं है, वो कई बार तो कोई भी ड्रेस डाल करके चला जाता है, लेकिन महिलाएं पूरा सेलेक्ट करती हैं, पूरी उनकी अलमीरा भरी रहती है, फिर भी पूछती है कि क्या पहनूं, पहनने के लिए तो कुछ है क्या पहनूं, क्या पहनने के लिए तो कुछ नहीं, और आप देखेंगे तो 3 अलमीरा भरी हुई होंगे राइट। क्योंकि वो उनकी प्रकृति है। ये पुरुष को समझना पड़ेगा, ये पति को समझना पड़ेगा। तो उनको एप्रिशिएशन चाहिए, तो ऊपर से नीचे तक देखा आपने और उसको एप्रिशिएट किया कि भाई वाह, बहुत सुंदर ड्रेस पहनी हुई है, ये सूट बहुत जच रहा है, या ये साड़ी बहुत ज़्यादा जच रही है, इतने में ही वो निहाल हो जाएगी। या फिर जो चाय बनाई है या आपको जो जूस निकाल करके दिया है, उसकी तारीफ करनी है कि भाई कितना सुंदर ये चाय बनाई है, कितना सुंदर ये जूस निकाल करके दिया, इतनी मेहनत की है, पूरे दिन भर बड़े मेहनत से आपने आज घर को संभाला है, कपड़े भी धो दिए हैं, आयरन भी कर दिया है, ये सारा कर दिया है। तो बहुत अच्छा लग, इतनी देर में उसको बहुत अच्छा लग जाता। बस देखा, एक बार नजर भर के देखा, उसको लगा कि नहीं मेरे ऊपर ध्यान दिया है। लेकिन पुरुष अक्सर ध्यान नहीं देते। महिला ने क्या ड्रेस पहनी है वो पुरुष को पता ही नहीं चलता। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ कि जैसे वहाँ ड्राई क्लीनिंग के लिए मुझे कुछ कपड़े दिए गए थे घर से कि भाई आप ये जा कर के ड्राई क्लीनिंग वाले को दे दीजिएगा, और उसकी जो रिसीप्ट थी वो मुझसे खो गई, गुम हो गई। अब ड्राई क्लीनिंग वाला मुझसे कह रहा कि भाई आप जरा इनमें से कोई एक कपड़ा पहचान लीजिए, तो बाकी सब पर तो वही नंबर होगा, मैं सब आपको दे दूंगा, लेकिन एक कपड़ा भी नहीं पहचाना गया। पुरुष इतना भी ध्यान नहीं देता। जब मैंने ये कला सीखी तो मैंने इसको देखा कि नहीं, ध्यान देना चाहिए। और महिला, अगर आप शादी में हैं और शादी में 300 लोग हैं और किसी मित्र ने आपकी शर्ट पहन ली है, टी शर्ट पहन ली है, तो बता देगी कि आपकी शर्ट तो उस वाले तिवारी जी ने पहनी हुई है। सही बात है। वो इतना ध्यान देती है वो। तो वो जब वो खुद ध्यान देती है, और पुरुष इसको भी डोमिनेशन समझता है। जो पति है उसको लगता है देखो कितना डोमिनेट करती है ये, मतलब हर चीज में इतनी टोका टाकी करती है, अब बताओ ड्रेस पहन ली तो कौन सी आफत आ गई है। तो उसको निगेटिव रूप, पॉजिटिव रूप में नहीं देखता। पुरुष इस चीज में भी कि जैसे अब ऑफिस से देर हो गई है पति को, तो उसकी प्रकृति है कि वो बार बार फोन करके पूछती है, उसको फिक्र है इस बात की। लेकिन पति को लगता है कि ये कितना मेरे ऊपर डोमिनेट कर रही है, मैं इसके अनुसार ही चलूं, मुझे इतने बजे क्यों पहुंचना होगा, मैं अपने तरीके से जाऊंगा जब मेरे ऑफिस का काम पूरा हो जाएगा। और फिर हम जाते हैं घर पर और जाते ही पत्नी को डांटना शुरू कर देते हैं कि भाई ऐसी क्या आफत आई जा रही थी, मुझे ऑफिस में काम था, बार बार फोन करके मुझे डिस्टर्ब करने की जरूरत क्या थी। बल्कि हम कह सकते हैं जा करके कि अरे आज तो आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, आज तो तुम मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, बहुत मिस किया, तुम कितना प्यार करती हो, इतने में कितना वो हो जाएगी। मिस तो सच में करी, तभी तो फोन कर रही थी ना। लेकिन हम उल्टा डांट देते हैं, संबंध खराब हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है, इसके ऊपर झगड़ा हो जाता है। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि जो महिला है वो हार्ट ओरिएंटेड है, उसके अंदर प्रेम है। और पुरुष ब्रेन ओरिएंटेड है, माइंड ओरिएंटेड है, वो यहाँ मस्तिष्क से संचालित होता है। जो लोग मस्तिष्क से संचालित हैं उनको रिस्पेक्ट चाहिए, उनको सम्मान चाहिए। और पत्नी क्योंकि महिला क्योंकि हार्ट ओरिएंटेड है तो उसको सम्मान नहीं चाहिए, उसको प्रेम चाहिए। होता ठीक उल्टा, पति को सम्मान चाहिए, पत्नी प्रेम देती है, क्योंकि वो हृदय केंद्रित है, वो सम्मान नहीं देती। वो भरी भीड़ में भी पति को कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी कह सकती है, तो पति को बड़ा इंसल्टेड फील होता है कि यार किसी के सामने भी कुछ भी बोल दिया है। लेकिन वो उसको प्रेम का हिस्सा मान करके चल रही है, केयर का हिस्सा मान करके चल रही है।
पति चाहता है कि वो सबके बीच में मेरा सम्मान दे, और ये पत्नी को समझना होगा। ऐसा नहीं है कि केवल पति को समझना, पत्नी को भी समझना है ये चीज। अगर संबंधों को मधुर करना है तो दोनों को ही विज्ञान समझना होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि केवल एक व्यक्ति को विज्ञान समझना है, तो उसको भी ये समझना होगा कि जो पुरुष हैं वो ज्यादातर पुरुष हार्ट ओरिएंटेड नहीं है, वो हृदय केंद्रित नहीं है, मस्तिष्क केंद्रित है, ब्रेन ओरिएंटेड है, तो उनको सम्मान की जरूरत है। तो प्रेम के साथ साथ सम्मान देना शुरू करें। ऐसे ही पुरुष को समझना होगा कि महिला ब्रेन ओरिएंटेड नहीं है, उसको सम्मान नहीं, उसको प्रेम चाहिए, केयर चाहिए, उसको अप्रिशिएशन चाहिए। उसको पुरुष उसको सम्मान देता है सबके बीच में, आप कह करके बोलेगा, जबकि महिला को लगता ही नहीं कि आप कह कर बोलने की जरूरत नहीं, मुझे तो तुम कह करके बोल दें। तो वो उसकी नीड नहीं है, वो उसकी आवश्यकता ही नहीं है, और पुरुष जो उसकी नीड नहीं है वो उसको फुलफिल करने की कोशिश कर रहा, तो दोनों में आपस में रस्साकसी बनी ही रहती है। एक चीज और है, देखिए, क्योंकि पुरुष का जो नेवल सेंटर है वो कंपैरेटिवली स्ट्रांग है, ज्यादा स्ट्रांग है उसका, तो फिर उसको इसलिए पुरुष को कम ईर्ष्या महसूस होती है, कम जेलस होती है इन कंपैरिजन टू फीमेल। और क्योंकि उसका ये नेवल सेंटर जो नाभि केंद्र है वो उसका वीक है, तो उसको ज्यादा ईर्ष्या महसूस होती है। तो छोटी छोटी चीजों पर किसी से बात कर ली, अपनी बहन से बात कर लिए, माँ से बात कर लिए, माँ को ज्यादा सम्मान दे दिया है, या माँ के पास जाकर के बैठ गए हैं, तो इन सब चीजों से ही ईर्ष्या होनी शुरू हो जाती है। फियर के कारण, हाँ, उसको एक इनसिक्योरिटी महसूस होती है, उसके कारण उसको फियर महसूस होता है, और वो पूरी जिंदगी उसकी इसी सब में चली जाती है, उसको भी नहीं पता बेचारी को कि वो कर क्या रहे, पूरा जीवन वो अपना नरक बना लेते हैं। तो हमको समझाना होगा कि इसके ऊपर उठना है, और बहुत ही सम्मान पूर्वक, बहुत प्रेम पूर्वक बाहर निकालने की कोशिश करनी होगी हमको। और कैसे कैसे हम बाहर निकाल सकते हैं? एक चीज सिखानी होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट। हाँ, कैसे हम खुद का सम्मान करें। वो जो मैंने देखा है महिलाओं को, वो खुद के प्रति इतने सम्मान से नहीं भरी है, खुद के प्रति इतने प्रेम से नहीं भरी है। उनको खुद के प्रति प्रेम हमको बताना होगा कि खुद को प्रेम करना शुरू करें और खुद को सम्मान करना शुरू करें, तो धीरे धीरे बहुत सारी चीजों से वो बाहर आ जाएंगे। और एक दूसरे को जब समझेंगे, रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगी, जब फीमेल पत्नी और पुरुष उसकी केयर करना शुरू करेगा, एप्रिशिएशन करना शुरू करेगा, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना शुरू करेगा, और उसको जो जो उसके हिस्से का प्रेम बनता है उसको वो प्रेम देना, तो फिर संबंध मधुर होने शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे को समझना शुरू कर देंगे, और हम पाएंगे कि जैसे गाड़ी पटरी पर आ गई और बहुत कुछ ट्रेन, जीवन की जो ट्रेन है, जीवन की जो रेलगाड़ी है, बहुत अच्छे से दौड़नी शुरू कर देगी। क्या बात है। तो स्वामी जी, जैसे आपने बताया कि दोनों का जो है लाइफ का सेंटर, या बोले कि दोनों अलग अलग चक्र से या दोनों अलग अलग फीलिंग से ऑपरेट होते हैं। मेल पर्सन जो है ब्रेन ओरिएंटेड होते हैं, और फीमेल पर्सन जो है, फीमेल जो है वो हार्ट ओरिएंटेड होते हैं, और दोनों को अलग अलग तरीके से डील किया जाना चाहिए। बट मैंने एक चीज़ ये भी देखी है स्वामी जी, कि आप जैसे बता रहे हैं, कभी मैंने भी शायद सुना था एक बार, ऐसा सुनकर एक बार समझ में आता है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर से हम उसी ट्रैप में फंस जाते हैं। ये चीज़ को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि समझ विकसित नहीं हो पाती ना। अच्छा। हमको अपने भीतर इंटेलिजेंस लानी है, समझ लानी है। ओके। देखिए, हम पहले तो ये तय कर लें कि हमको ऐसी ही नर्क जैसी जिंदगी जीनी है कि आनंदपूर्ण जीवन को जीना है। अगर हमने जो हमारे जीवन का उद्देश्य आनंदित हो जाना, अगर उस उद्देश्य तक पहुंचना है, तो छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे केवल व्यक्तिगत रूप से आनंदित नहीं होना है, अगर हमारा पूरा परिवार, पत्नी, बच्चे सब आनंदित हो सकते हैं और पूरा परिवार आनंदपूर्ण होकर के आगे चल सकता है, तो इससे सुंदर और क्या हो सकता है। ये भी समझना पड़ेगा पति को कि कोई भी, और पत्नी को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि जो भी विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम सब के अंदर से 24 घंटे वाइब्रेशंस रेडिएट हो रही हैं हमारी एनर्जी की, और वो जिस तरीके की एनर्जी हमारी रेडिएट हो रही है, उसी तरीके की चीजें हमारे जीवन में अट्रैक्ट होकर के आ रही हैं।
अगर पत्नी दुखी है या पति स्ट्रेस में है या पति डिप्रेशन में है, तो फिर ये चीज हमारे व्यापार को नहीं फैलने देगी, हमारी जॉब पर इसका असर आएगा, हमारे परिवार पर असर आएगा, खुशहाली पर आएगा, सेहत पर आएगा, सभी पर असर आएगा। ये बात पत्नी को भी समझनी पड़ेगी और पति को भी समझनी पड़ेगी। जैसे पति, मैंने अभी आपको बताया, ब्रेन ओरिएंटेड है, तो वो जब स्ट्रेस में होगा, जब वो दुख में होगा, तो वो अकेले रहना पसंद करेगा। जैसे ही ऑफिस से आएगा, अब पत्नी उससे पूछेगी कि आप दुखी क्यों हैं, आप परेशान क्यों हैं, और पति एकदम से कुछ कुछ कहना शुरू कर देगा और उसके ऊपर एकदम बरस जाएगा और इतनी झगड़ा हो जाएगा कि वो झगड़ा संभाले नहीं संभलेगा। तो पति को एकदम स्पष्ट बोलना चाहिए कि मैं अभी थोड़ा सा परेशान हूं और परेशानी में मुझे अकेले रहने में अच्छा लगता है, तो मुझे बस 1 घंटे अकेले रहने की इजाजत दे दी जाए, उसके बाद मैं अपनी परेशानी भी बताऊंगा और फिर आकर के साथ में बैठूंगा। तो पत्नी इतना समझेगी। ऐसे ही उल्टा है, पत्नी के साथ में है, क्योंकि वो हार्ट ओरिएंटेड है, तो हृदय तल के जो लोग हैं वो सबके साथ मिलजुल करके रहना चाहते हैं, अकेलापन तो उनको काटता है, सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, सबके साथ बात करना चाहते हैं। अब पूरे दिन भर में जो मोहल्ले पड़ोस में, रिश्तेदारी में, माँ से, पिता से, भाई से, बहन से, जितने जितने लोगों से भी पत्नी की बात हुई है, वो आते ही पति को बताना चाहती है कि सुनो, जो आज तो पड़ोसन की जो बेटी थी वो भाग गई किसी के साथ और पति उसको डांट देता है कि तुझको जरूरत क्या थी वहां जाने की। सही बात है। और कोई पत्नी पति को इतना समझदार नहीं समझती कि उसको सलाह दे वो केवल अपनी बात को कहना चाहती है, सुनाना चाहती है। जो भी दिन भर वो इतना अंदर उसकी गुबार भरा हुआ है, उसको बस अपनी बात को सुनाना। तो आप आंख से आंख मिलाकर गौर से बस थोड़ी देर, आधा घंटे सुन लीजिए बात को, और सुन करके बस उनके अंदर का निकल गया। फिर वो कुछ सलाह मांगती है तब आप दे सकते हैं, लेकिन अनावश्यक रूप से सलाह ना दें। उसको शेयर करना अच्छा लगता है तनाव की स्थिति में, चिंता की स्थिति में, डिप्रेशन की स्थिति में, किसी भी स्थिति में, दुख की स्थिति में। तो पति से ज्यादा सुंदर और कौन है, वो पति को कहना चाहती, शेयर करना चाहती। लेकिन पति भी अगर डांट दे या पति भी अलग होकर के बैठ जाए, तो फिर इससे झगड़ा बढ़ जाता, संबंध इससे बिल्कुल भी मधुर नहीं हो पाते। ये छोटी छोटी चीजों का ख्याल दोनों को, पति पत्नी को रखना है, और फिर आप देखेंगे जीवन कितना विराट हो जाता है। ये जो एनर्जी, फिर देखिए अंदर से जो ऊर्जा निकलेगी वो इतनी पॉजिटिव एनर्जी होगी, घर में खुशहाली आने लगेगी, समृद्धि आने लगेगी, व्यापार बढ़ने लगेगा, आपको कई कई तरीके से धन आने लगेगा, पत्नी को भी अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि धन आएगा तो पत्नी को भी तो उसमें लाभ है ना, उनकी सारी चीजों के बारे में लाभ है। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है। एक चीज और, पति पत्नी दोनों को समझना पड़ेगा, और वो बेसिक साइकोलॉजी है। जितने भी पुरुष हैं बचपन से ही उनको सबकॉन्शियसली ट्रेंड किया गया है। मैं तो कहूंगा बल्कि हिप्नोटाइज किया गया, क्योंकि सबकॉन्शियसली ट्रेंड का मतलब हिप्नोसिस, सम्मोहन। जो भी चीज उनके जब अवचेतन में चली जाती है तो व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है। तो बचपन से उसको बताया गया है कि भाई एक लड़की आएगी, विवाह करेगी, वो यहीं पर रहेगी, वो हमारे अनुसार ढलेगी, हमारे अनुसार चलेगी, तो लड़के को तो वहीं रहना है। और वो क्या कहते हैं, लड़का है अपने माँ से प्रेम करता है, पिता से प्रेम करता है, भाई बहन सबसे प्रेम करता है, और वो इतने 23 साल, 24 साल, 25 साल एक परिवार में रह करके अब अचानक वो अपने घर पर आ गई है, यहाँ पर आ गई है, तो उसकी भी इच्छा होती है कि वो भी अपनी माँ के बारे में बात करे, पिता के बारे में बात करे, भाई बहन या उनसे भी बात करे। और हम कई कई चीजों पर डांट देते हैं, नहीं, ये चीज हमको थोड़ा समझनी होगी, और धीरे 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 जब हम अपने अनुसार ढालेंगे तो चीजें ढल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, थोड़े दिनों में चीजें अपने आप ही शेप ले जाएंगी। लेकिन हम अगर डे वन से ऐसा करना चाहेंगे, हम ज्यादातर गलती क्या करते हैं, हम डे वन से ऐसा करने की कोशिश करते हैं, और वहीं शुरू शुरू में, क्योंकि देखिए जो स्त्रियां हैं वो बहुत इमोशनल हैं, बहुत ही फीलिंग के जगत में वो जीती हैं, तो शुरू शुरू में जो गैप अगर क्रिएट हो गया, जो छवि एक बन गई, जो इमेज बन गई, उसको फिर
बहुत मुश्किल हो जाता है तोड़ना। राइट। तो इसीलिए तो प्रशिक्षण बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो गैप है ये क्रिएट ही ना होने पाए, शुरू से ही इतना सुंदर जीवन शुरू हो जाए कि पूरा जीवन आनंद से भर जाए और जीवन ही हनीमून हो जाए। मैं तो सारे दूल्हे दुल्हन जो अभी विवाह करने जा रहे हैं या नवविवाहित दंपत्ति हैं, मैं कहना चाहूँगा, अरे केवल महीने 2 महीने 3 महीने के हनीमून क्यों, पूरा जीवन हनीमून हो सकता है। आइए, मैं तो आपको निमंत्रण देता हूँ, आनंद में आ जाइए और कोई कहीं से प्रशिक्षण मिलता है वहां से ले लीजिए। शांति की गहराई जानिए, आनंद की गहराई जानिए, प्रेम की गहराई जानिए, किस तरीके से एक दूसरे को जानना है उसकी गहराई जानिए, सेल्फ एनालिसिस की गहराई जानिए, दूसरे को जानने की गहराई जानिए। फिर देखो पूरा जीवन हनीमून हो जाता है, पूरा जीवन प्रेम से, आनंद से, गहन शांति से भर जाता है। क्या बात है। हाँ स्वामी जी, आपने डिफरेंसेस भी बताए दोनों के थॉट प्रोसेस में, दोनों के बिहेवियर में, उनके सॉल्यूशन भी बताए और आगे जैसे जिक्र भी किया कि आनंदम में आए। तो मैं सभी व्यूअर्स को, अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि स्वामी जी के सभी प्रोग्राम में, मोस्टली सभी प्रोग्राम में रिलेशनशिप के सेशंस भी होते हैं और स्पेशली रिलेशनशिप के ऊपर भी प्रोग्राम स्वामी जी देते हैं। तो आप सभी मित्र, इनफैक्ट जैसे स्वामी जी बता रहे हैं कि विधिवत एक ट्रेनिंग होनी चाहिए शादी से पहले भी और शादी के बाद की भी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई चैलेंजेस चल रहे हैं, उनको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, तो आप आनंदम की वर्कशॉप अटेंड कीजिए, ज्वाइन कीजिए और समझिए जो स्वामी जी सूत्र बता रहे हैं रिलेशनशिप को सुंदर करने के, वो प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट की जा सकते हैं, वो पूरा आप वर्कशॉप में जानेंगे। तो इंफॉर्मेशन आपको दिए गए नंबर से मिल सकती है, आप व्हाट्सअप करके जान सकते हैं आने वाले प्रोग्राम्स के बारे में। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव रिलेशनशिप में कोई चैलेंज फेस कर रहा है या शादी करने वाला है या फिर अभी अभी शादी हुई है, तो उसे आनंदम का वर्कशॉप अटेंड करने की रिकमेंडेशन जरूर दीजिए, वो जिंदगी भर आपको थैंकफुल रहेगा। एक चीज और मुझे बोलनी है, इसमें ऐड करने हैं। जी स्वामी जी। पुरुष और महिला की जो प्रकृति है, जो बेसिक नेचर है, उसमें एक और मेजर डिफरेंस है। जी जैसे जो महिला है ना, जी स्वामी। उसका सेटिस्फेक्शन छोटी छोटी चीजों में है। जैसे पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, सासू माँ क्या कर रही है, ननद क्या कर रही है, देवरानी क्या कर रही है, देवर क्या कर रहा है, ये बहुत छोटी छोटी चीजों में उसको कोई मतलब नहीं पूरे भारत में क्या हो रहा है, रूस में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, चीन में क्या हो रहा है, ये शेयर मार्केट गिर रहा है क्या उठ रहा है क्या हो, इससे उसका कोई लेना देना नहीं। उसका कुल रस बहुत ही छोटा, उसका वही कुल मिला के जीवन है। ये पुरुषों को समझना होगा। देखिए, पुरुष को व्यापार संभालना है, ऑफिस संभालना है, उसको देश की समाचार भी इकट्ठे करने, विदेश के भी समाचार इकट्ठा करने, उसको बड़ा बहुत विराट सोचने में मजा आता है। लेकिन महिलाओं का एक छोटा सा संसार है, पुरुष के लिए संसार बहुत बड़ा। ये जो परिवार है, जो पड़ोस है, बस इतना सा संसार है महिला का। ये चीज बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये समझना, हम क्या होता है जनरली छोटे इन बातों पर डांट देते हैं कि तुम देखो इन छोटी छोटी चीजों से कभी ऊपर उठोगी कि नहीं ऊपर, लेकिन उसका आनंद ही वह है, उसकी प्रकृति ही वह है। तो हमको समझना पड़ेगा और अगर उसको विराट करना है तो वो वाली शिक्षा हमको देनी पड़ेगी। बल्कि मैं तो कहूँगा माता पिता को ही शुरू करना पड़ेगा, ये वाला विद्यालय स्तर पर शुरू करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे सोच विराट होती चली जाएगी और जब दो लोग मिलकर के बड़ा सोचेंगे तो बड़ी सोच का बड़ा जादू देख सकते हैं हम अपने परिवार में, अपने जीवन में। स्वामी जी, इसी आपका जो ये पॉइंट है लास्ट, इसी पॉइंट से रिलेटेड मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। एक हमारे पास प्रश्न और भी आया था कि शायद यही वजह रही होगी कि किसी व्यूअर ने ये क्वेश्चन किया है कि क्या करे जब एक पार्टनर तो बहुत पैशनेट है अपने करियर को लेकर, विजनरी है, उसको लाइफ में बहुत कुछ करना है, और उसका जो दूसरा पार्टनर है वो इतना पैशनेट नहीं है, विजनरी नहीं है, वो बहुत लो रहता है और मतलब उसके कुछ ऐसे लाइफ में एम्बिशंस ही नहीं है। इसकी वजह से उनमें बहुत ही कलह और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग की लैकिंग उनको फील हो रही है। यही प्रश्न मैं नेक्स्ट करने वाला था, इनफैक्ट जो मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। तो ऐसे मित्रों के लिए कोई गाइडेंस है आपका कि कैसे डील करें? देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जी दोनों का बेसिक नेचर है, दोनों का घोस्ट नेचर है, दोनों की अपनी इंडिविजुअलिटी है।
ये हमको समझना पड़ेगा। या तो हम अपने पार्टनर को ट्रेंड करें, कोशिश करें, अपने खुद अपने स्तर पर उनको प्रशिक्षण दें, कहीं से कोई क्लासेस ज्वाइन करा सकते हैं तो क्लासेस ज्वाइन कराएं, कि अपग्रेड करें, वो भी उस लेवल पर जाकर के सोच सके, उनके अंदर भी एक स्ट्रॉन्ग विल पावर पैदा हो सके, एक इच्छा शक्ति। वहां से दरअसल नहीं संस्कार मिले होंगे इच्छा शक्ति के, या नहीं सीखने को मिला होगा स्कूल लेवल पर, परिवार लेवल पर नहीं सीखने को मिला एक पावर ऑफ कमिटमेंट, एक डिसीजन मेकिंग। लेकिन अब हम तैयार कर सकते हैं, पैशन, एक जुनून के लिए हम तैयार कर सकते हैं। तो हम कम से कम 3 ईमानदार कोशिश करें। और अगर 3 ईमानदार कोशिश करने के बाद भी हम देखते हैं कि जो हमारे पार्टनर हैं वो नहीं पैशनेट हो पा रहे हैं, तो फिर उनको घर में रहने में आनंद आ रहा है तो आनंदित रहने दें। फिर उनको कहें कि कोई बात नहीं, तुम म्यूजिक सुनते हुए नाचो, एक्सरसाइज करो, तुम घर का भोजन बनाओ, घर की रखवाली कर, घर का देखभाल करो, कम से कम घर पे वो आनंदित रहेगी। तो हमारे पैशन में कम से कम दिक्कत नहीं आएगी, हमारे कमिटमेंट में, हमारे डिसीजन मेकिंग में कहीं कोई समस्या खड़ी नहीं होगी। तो फिर हम पैशनेट होकर के, हम बहुत संकल्प के साथ, बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, बड़े दृढ़ निश्चय के साथ में फिर हम अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं। स्वामी जी, आपने जैसे बताया कि हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड मेरे माइंड में भी एक प्रश्न आया कि आजकल जिस तरीके से सोशल मीडिया पे जो कंटेंट सर्व किया जा रहा है, जिस तरीके के सीरियल्स आए जा रहे हैं, उसमें कहीं इन सब चीज़ों की तो जिक्र ही नहीं है, बल्कि सास बहू के झगड़े, मल्टीपल मैरिजेस, मल्टीपल अफेयर्स और ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही है। तो क्या इसका भी इम्पैक्ट हमारे रिलेशनशिप पे आ रहा है और इसको कैसे देखे जाना चाहिए? देखिए, मैं जो अब कहने जा रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ बहुत बातें खड़ी हो जाएं जी। लेकिन जो मुझे लगता है वो ये लगता है, ये एक कॉन्स्पिरेसी है। अच्छा। जो भारत की संस्कृति है, भारत की ये संस्कृति नहीं है कि एक हम महिला विवाह करके एक बच्ची शादी करने के बाद में किसी के घर पर आ गई और फिर उसके विवाह के बाद में 3 4 5 अफेयर चल रहे हैं। जी। ये जानबूझ करके दिखाया जा रहा है जी। भारत की पूरी संस्कृति को बर्बाद करने के लिए। और मैं कहता हूं सरकार का इसके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। ओके। बहुत बार मैं बोल चुका हूं, हमारे मन के 2 हिस्से हैं, एक चेतन मन है और एक अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। जो भी चीज हम रिपीट करते हुए देखते चले जाते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस में चली जाती है और सबकॉन्शियस में परमानेंट हो जाती है, और सबकॉन्शियस उन्हीं सब चीजों को हमारे जीवन में प्रोजेक्ट करना शुरू कर देता है। और ऐसा नहीं है, देखिए, जैसे आप थ्योरेटिकल कोई चीज कर रहे हैं, शब्दों के तल पर कोई चीज दोहरा रहे हैं, तो उसमें तो आपको 21 दिन लग सकते हैं सबकॉन्शियस तक पहुंचने में। लेकिन जो आप वीडियो देख रहे हैं, आपने 3 घंटे की मूवी देखी, 3 घंटे की मूवी देखते देखते जो आपने मूवी देखी है, क्योंकि जो वीडियो है वो सीधे सबकॉन्शियस से रिलेटेड है। सबकॉन्शियस थ्योरेटिकल नहीं है, पिक्टोरियल है। तो वीडियो देखते, इसलिए तो बच्चों की जितनी भी ट्रेनिंग है ज्यादातर वीडियो के द्वारा, वीडियो गेम्स के द्वारा कराई जाती है, क्योंकि बच्चे के पास तो कॉन्शियस माइंड है ही नहीं, सबकॉन्शियस है। तो वो बच्चा, देखिए आप, हम अगर हम पढ़ाते भी हैं तो उसको ए फॉर एप्पल पढ़ाते हैं, एप्पल की तस्वीर है, उसको एप्पल को जल्दी से, पिक्चर को उसका सबकॉन्शियस जल्दी से कोरिलेट कर लेता है। राइट, इसलिए ए फॉर एप्पल में हाँ, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बर्ड पढ़ाते हैं, सी फॉर कैट पढ़ाते हैं उसको, ऐसे अनार पढ़ाते हैं, वैसे बत्तख पढ़ाते हैं, हम उसको कैसे कबूतर पढ़ाते हैं, कैसे खरगोश पढ़ाते हैं, उसकी तस्वीर वहां पर बनी हुई है, क्योंकि बच्चे के पास सबकॉन्शियस है। अब आप सीरियल और रोजाना वेब सीरीज चल रही है, आप डेली देख रहे हैं उसको, या रोजाना कोई सीरियल देख रहे हैं आप, कहानी घर घर की, कसौटी जिंदगी की, या जो भी देख रहे हैं, और उसमें लगातार आप झगड़े देख रहे हैं, मनमुटाव देख रहे हैं, पूरे परिवार में एक दूसरे के प्रति लेग पुलिंग देख रहे हैं, साजिश देख रहे हैं। पहले तो पुरुष ही साजिश करते थे, पुरुष ही विलेन होते थे। अब एक एक सीरियल में 4 4 5 5 महिलाएं होती है और पांचों महिलाएं अलग अलग साजिश कर रही हैं, अलग अलग एक दूसरे को किसी भी तरीके से हटाने पर तुली हुई हैं। तो यह चीज सबकॉन्शियस, और हमारे साथ बैठ के हमारे बच्चे भी तो देखेंगे ना,
और बच्चों के पास तो बताओ चेतन मन ना के बराबर है, अचेतन ही अचेतन है, सबकॉन्शियस ही सबकॉन्शियस है। तो फिर वो तो एज इट इज चला गया। फिर बच्चे के पूरी जिंदगी भर के लिए प्रोग्रामिंग चली गई। सास को अब हमारी बेटी उसी नफरत से देखेगी जहां पर वो थी कि सास तो ऐसी होती है, ननद तो इतनी गलत होती है, इसलिए ननद के साथ तो संबंध बना करके ही नहीं रखने। अरे देवरानी तो इस ढंग से होती है, जिठानी तो इस तरीके से होती है, तो साजिशें रचती हैं। तो ना मुझे देवरानी के साथ संबंध रखने, ना मुझे जिठानी के। तो आते ही आपका सबकॉन्शियस कुछ ऐसा करना शुरू कर देगा जिससे पूरा परिवार कटना शुरू हो जाए, आपको भी नहीं पता। और पतिदेव बड़े हैरान होंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, आते ही पूरा परिवार मेरा बिखर गया, अब हम मुझको पूरे परिवार से अलग रहना पड़ेगा। ये जो सीरियल हैं बहुत ही खतरनाक हैं, इमीडिएटली बंद होने चाहिए, तुरंत प्रभाव से। सरकार को इसके ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे गहरे सबकॉन्शियस में जा रहा है। जो हम फिल्में बना रहे हैं, जो हम सीरियल बना रहे हैं, इन पर हमारा नियंत्रण क्यों नहीं है? हम क्यों हिंसात्मक चीजें परोस रहे हैं? एक तरफ हम बलात्कार की बातें करेंगे, एक तरफ हम नशे की बातें करेंगे कि समाज में नशा नहीं होना चाहिए, समाज में बलात्कार नहीं होना चाहिए, समाज में हिंसा नहीं होनी चाहिए, समाज में मारपीट नहीं होनी चाहिए। फिर पूरी फिल्म में हिंसा करने वाले हम विलेन को महिमा मंडित करेंगे। बिल्कुल लास्ट सीन में ही तो जाके पिटता है वो। तो व्यक्ति को लगता है अरे 70-80 साल तो ऐश कर लूं ना बदमाशी से, फिर लास्ट में 80 साल का वो गोली लग भी गई तो सो व्हाट, जी ली मैंने अपनी जिंदगी। अरे मैं खरबोपति तो बन गया। हमने विलेन को इतना महिमा मंडित किया, हीरो को तो हमने महिमा मंडित नहीं किया। हमने उसको बेचारे को गरीब दिखाया, संघर्ष करता हुआ दिखाया, जूझता हुआ दिखाया। हमने उसको एक एक चीज के लिए वो कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। अब उसकी वजह से हमारा सबकॉन्शियस पूरी तरीके से रॉन्गली प्रोग्राम्ड हो जाता है। तो मैं कहना चाहूंगा ये सारी चीजें सरकार बंद करे, और सरकार नहीं बंद कर रही है तो समझदारी पूर्वक घर का जो समझदार व्यक्ति है उसको चुनाव करना पड़ेगा, उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सी फिल्म देखनी है, कौन सी फिल्म नहीं देखनी, बच्चों को कौन सा सीरियल देखने देना और कौन सा सीरियल नहीं देखने देना है। क्योंकि अब आप एनिमल जैसी फिल्में देखेंगे जिसमें इतनी हिंसा। मैं तो जब एनिमल फिल्म आई थी, जब मैंने नाम सुना था, क्योंकि मेरा तो इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो मुझे सुना कि इसमें मुझे लगा कि इसमें कुछ एनिमल्स के बारे में, पशुओं के बारे में दिखाया गया होगा। ये तो मुझे बाद में किसी ने बताया कि नहीं, जो उसका हीरो है वही पशु हो गया है, एनिमल हो गया। बताओ, हद हो गई है। सुनना मुझे सुनने में आया उसमें केवल हिंसा ही हिंसा परोसी गई है। और बताओ ऐसी फिल्में 900 करोड़ कमा लेती हैं। और जो इतनी अच्छी अच्छी फिल्में आती हैं, इतनी अच्छी बायोपिक्स पर, जो इतनी शानदार, जिससे जिसको देख करके बच्चों को इतना अधिक मोटिवेशन मिलता। 12th फेल है, या महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर कोई फिल्म आती है, या सचिन तेंदुलकर के ऊपर कोई फिल्म आती है, या मैरी कॉम के ऊपर कोई फिल्म आती है, या भाग ये मिल्खा सिंह के ऊपर कोई फिल्म आती है, जिनसे हमको मोटिवेशन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी, जीवन में संकल्प पैदा होगा। इनको हम देख ही नहीं रहे हैं। इनके ऊपर ना के बराबर लोग देखते हैं, जो हमारे पूरे समाज को देखनी चाहिए, पूरे एक एक व्यक्ति को देखनी चाहिए हमारे। तो इस सब के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और अगर नहीं, सरकार की तरफ से नहीं पहल हो रही है, या ये चीज, ऐसे सीरियल आते ही जा रहे हैं, ऐसी वेब सीरीज आती ही जा रहे हैं, तो हम व्यक्तिगत रूप से खुद पर नियंत्रण करें। सेल्फ कंट्रोल, इसी को तो कमिटमेंट कहा जाता है, इसी को तो संकल्प कहा जाता है, इसी को तो अपना जीवन निर्माण कहा जाता है, इसी को तो जीवन जीने की कला कही जाती है। नहीं तो हमने जीवन जीना सीखा कहां अभी तक? अगर हमारे जीवन में संकल्प नहीं है, बताइए, अगर मैं ये तय नहीं कर सकता कि मुझे क्या देखना है और क्या नहीं देखना, तो फिर कहां संकल्प हुआ और कहां अनुशासन हुआ? अनुशासन का तो यही अर्थ है ना, जो मेरे जीवन के लिए जरूरी है मैं केवल वही करूंगा, जो मेरे जीवन के लिए जरूरी नहीं है वह मैं नहीं करूंगा। और जो मेरे जीवन के लिए जरूरी है उसको मैं आज ही करूंगा, कल पर नहीं टालूंगा। जो मेरे जीवन के लिए जरूरी नहीं है उसको मैं टाल दूंगा मैं। इसी का नाम तो अनुशासन है। और जिनके जीवन में अनुशासन है वही लोग कामयाब होते हैं। तो ये तो मेरे जीवन में अनुशासन आना चाहिए ना, कि कौन सी फिल्म देखनी है, कौन सी फिल्म नहीं देखनी। और अगर मुझे नहीं भी पता चला और मैं गलती से देखने लग गया और उसमें मैंने देखा कि नहीं, इसमें तो हिंसा ही परोसी जा रही है, इसमें से बहुत रॉन्ग प्रोग्रामिंग, तो मैं इमीडिएटली ड्रॉप कर दूं, उसी समय स्टॉप कर दूं मैं।
बिना ये सोचे कि मेरे कुछ पैसे भी खर्च हो गए, कोई बात नहीं, हो गए हो तो क्या फर्क पड़ता है, मेरे जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण तो 200 400 500 रुपए नहीं है ना। ये चीज हमको बहुत समझदारी पूर्वक करनी होगी और पूरे समाज के लिए करना होगा। क्योंकि देखिए, पूरा देश, देश के करोड़ों लोग उस सीरियल को देख रहे हैं और उस सीरियल को देखकर झगड़े की तरंगें, क्रोध की तरंगें, द्वेष की तरंगें, ईर्ष्या की तरंगें, बदला लेने के भाव की तरंगें पूरे भारत के आकाश पर जा रही है और पूरे भारत की तरफ वही चीजें तो आकर्षित होकर के आएंगी। फिर समाज में झगड़ा होगा, फिर समाज में लड़ाई होगी, समाज में वैमनस्यता होगी, एक दूसरे से लोग नफरत करेंगे, चाकू घोंप देंगे, तलवार चला देंगे। तो फिर इसमें बताइए, बहुत बड़ा इस चीज का रोल है, बड़ा उत्तरदायित्व है इसका, ये जो फिल्मों का। अब उसको देख करके, अब कोई हीरो सिगरेट पी रहा है तो एक युवा बच्चा नहीं सिगरेट पिएगा क्या देख करके? उसको लगेगा नहीं, ये तो भाई हीरो गिरी होती है, इसमें तो सिगरेट पीने में तो, और उनको शराब पीते हुए दिखाया जा रहा है। और वो तो ये तो बस कह करके छूट जाएंगे कि नहीं वो फिल्म की डिमांड थी, सीन की डिमांड थी। भाई तुम्हारे तो सीन की डिमांड है, लेकिन पूरा समाज तो दांव पे लगा हुआ है ना। क्या कुछ हम ऐसा नहीं दिखा सकते जिससे समाज का निर्माण हो? पहले भी फिल्में बन रही थी ना, जिससे कि हम एक संस्कारित समाज बना सकें, एक संकल्पित समाज का निर्माण कर सकें, एक आनंदित, शांत और प्रेम से भरे हुए समाज का निर्माण कर सकें। उसमें फिल्मों का, उसमें हमारे पूरे के पूरे टीवी सीरियल्स का बहुत बड़ा, हमारे पूरे मीडिया का, हमारे पूरे के पूरे सोशल मीडिया का, फेसबुक का, व्हाट्सएप का, सभी का बहुत योगदान हो सकता है। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी और सारा का सारा वायलेंस, ये हिंसा, ये नफरत, ये ईर्ष्या, ये लेग पुलिंग, ये जो इतने सारे विलेन, ये सब हमको इमीडिएटली ड्रॉप करने पड़ेंगे। और अगर वहां से ड्रॉप नहीं हो रहे हैं तो कम से कम हम अपने जीवन से ड्रॉप करते हैं। स्वामी जी, जिस तरीके से आपने चीज़ों को बताया कि सबकॉन्शियसली कैसे हम उन चीज़ों को अपने माइंड में इम्प्लांट कर ले रहे हैं, उससे तो दो ही चीज़ें क्लियर होती है कि या तो जो इस तरीके के मीडिया कंटेंट को परोस रहे हैं वो निहायत ही ना समझ लोग हैं जो ये कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को, और या फिर जो आपने बताया सच में ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी की जा रही है हमारी संस्कृति को ख़त्म करने की। तो दोनों ही केस में गवर्नमेंट को और हमें पर्सनल लेवल पर एफर्ट डालने चाहिए। दोनों ही चीजें हैं, ना समझ तो है ही वो। जी। एक कॉन्स्पिरेसी भी चल रही है। भारत उनको एक बहुत बड़े बाजार के रूप में दिखाई देता है। सही बात। और भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो वैल्यूज हैं, आप पूरा इतिहास उठा करके देख लीजिए, मुगलों से लेकर के, अंग्रेजों से लेकर के, हर किसी तक आप इतिहास देखिए, हर किसी ने यही शोध किया। फिर हम क्यों नहीं शोध को कर रहे हैं कि अगर इस देश को मानसिक रूप से गुलाम बनाना है तो इसके संस्कार छीनने पड़ेंगे और हमको दूसरे एक बिल्कुल ही गिरे हुए संस्कार देने पड़ेंगे इनको। और वो उन्होंने शुरू कर दिया और हमने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। तो फिर हम क्यों नहीं समझ रहे हैं इसको कि जो ग्रास रूट लेवल पर कुछ चीजें हमारे साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है, तो हम अपने साथ किसी को खेलने का मौका क्यों दे रहे हैं, ये अवसर क्यों दे रहे हैं? हम खुद क्यों नहीं समझ रहे, हमारे युवा क्यों नहीं समझ रहे, माता पिता क्यों नहीं समझ रहे, हमारे दादा दादी क्यों नहीं समझ रहे, हमारे शिक्षक क्यों नहीं समझ रहे, हमारे राजनेता क्यों नहीं समझ रहे? सबको समझना पड़ेगा, पक्ष को भी समझना पड़ेगा, विपक्ष को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि देश केवल पक्ष वालों का नहीं, विपक्ष वालों का भी है। जो आज विपक्ष में है कल को पक्ष में हो सकते हैं, जो आज विपक्ष के नेता हैं कल को प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कल को मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो फिर उनके लिए भी तो ये सामना करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? एक उनको एक ऐसा देश, ऐसा प्रदेश मिलेगा जिसमें संस्कार नहीं है, जिसमें वैल्यूज नहीं है, जो एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं, जो एक दूसरे को मारना चाहते हैं, हिंसा करना चाहते हैं। तो फिर बताइए किस तरीके से काम होगा? हमको तो देश प्रेम से भरना है ना। हमारे लिए सत्ता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम। हमारे लिए तो हमारे जो लोग हैं, ये 140 करोड़ लोग, हमारे लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण होने चाहिए। इनका जीवन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक एक व्यक्ति को। मैं तो देखिए, आपने देखा होगा, मैं अपने वर्कशॉप्स में, अपने कार्यक्रमों में लगातार बोलता हूं कि केवल प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री देश के लिए, प्रदेश के लिए जिम्मेदार नहीं है। मैं भी उतना ही जिम्मेदार हूं, आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं।
हर नागरिक उतना ही जिम्मेदार है। और जब तक हम सब लोग बराबर जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, जितनी प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी उतनी ही मेरी भी, जितनी प्रधानमंत्री महोदय की जिम्मेदारी उतनी ही मेरी भी जिम्मेदारी है। बल्कि मेरी ज्यादा जिम्मेदारी है, मैं देश में ज्यादा दिन रहता हूं, वो तो कभी कभी विदेश में भी रहते हैं। तो फिर मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ज्यादा बनती है। जब तक एक एक नागरिक को हम जिम्मेदार नहीं बनाएंगे, और फिर आपको दोबारा से कहता हूं, ये जो जिम्मेदारी है सब कॉन्शियस में डालनी पड़ेगी। और ये जो टीवी सीरियल हैं और ये जो फिल्में हैं, ये हमको जिम्मेदार नहीं बनने दे रही, ये बनने भी नहीं देंगी हमको। तो हमको अब ऐसी फिल्में या ऐसे सीरियल लाने पड़ेंगे जिसमें लोग जिम्मेदार हैं समाज के प्रति, व्यक्तिगत अपने जीवन के प्रति, शांति के लिए, आनंद के लिए, प्रेम के लिए, समृद्धि के लिए, देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए। तब बात बनेगी। ग्रास रूट लेवल से सबकॉन्शियस को बदलना पड़ेगा। स्वामी जी, अभी सच में मेरा भी दिल करता है कि मैं सभी लोगों को बताऊं, क्योंकि मैंने भी आनंदम के प्रोग्राम अटेंड किए हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सोसाइटी की डेवलपमेंट में, अपनी फैमिली की डेवलपमेंट में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हो, अपने घर में रिलेशनशिप को मधुर करना चाहते हो, तो प्लीज मेरी रिकमेंडेशन है, जल्द से जल्द आपके आसपास या कहीं दूर भी आनंदम का वर्कशॉप हो रहा हो तो आप जरूर अटेंड कीजिए। ना सिर्फ अपनी फैमिली की डेवलपमेंट के लिए, बल्कि आनंदम के जरिए पूरी दुनिया में, पूरे देश में क्रांति लाई जा रही है कि कैसे भारत वापस सोने की चिड़िया बन जाए। और इस मुहिम में अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। स्क्रीन पर आपको नंबर दिए गए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आने वाले वर्कशॉप्स की पूरी डिटेल हासिल कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां पर वर्कशॉप अटेंड कीजिए। स्वामी जी जो भी बता रहे हैं उसके प्रैक्टिकल प्रयोग वहां पर होते हैं और लाखों लोग अपनी जिंदगियां बदल रहे हैं। तो आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए। स्वामी जी और बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन इस पॉडकास्ट में एक आखिरी प्रश्न रिलेशनशिप को लेकर एक व्यूअर का प्रश्न आया है स्वामी जी, कि क्या अपनी कम्युनिटी से बाहर जाकर शादी करना सही है या गलत, यानी कि इंटरकास्ट मैरिज कितनी जस्टिफाइड है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, मेरे अनुसार तो बस एक ही जाति है, इंसानियत की जाति जी, मनुष्यता की जाति। हम सब उस ब्रह्म की जाति के हैं। जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, गिरह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। जब आप बहुत गहरे अपने अंदर उतरेंगे, उस अंदर के निराकार में, उस अंदर के स्पेस में, उस अंदर के आकाश में, और जब आपको उस सत्य की अनुभूति होगी, उस अमृत की अनुभूति होगी जो जन्म और मृत्यु के पार है, तो आप पाएंगे सब एक है, अलग कहां है। इस जातिवाद ने देश को कितना ज्यादा पीछे कर दिया। आप कल्पना करिए, आज जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, जिनको हम हिंदू कहते हैं, अगर इनमें ये जाति ना होती, इतना वैमनस्यता होती क्या, आपस में इतनी दूरियां होती क्या, इतनी खाई होती क्या? बिल्कुल नहीं। ये जो राजनीतिक स्तर पर जो इतना ज्यादा घमासान है, वो इतना घमासान होता क्या? बिल्कुल नहीं। ये सब इतना जो शोषण है, इतना शोषण होता क्या? नहीं होता सच में। मेरे देखे तो अगर कभी कभी कुछ हजारों लाखों सालों पहले अगर कभी कर्म के आधार पर कुछ बांटा भी गया था, तो कम से कम 1000 साल पहले ये गिर जाना चाहिए था। कोई जाति नहीं। अभी भी मैं निवेदन करूंगा, पूरे भारतवर्ष से ये जाति गिरा दें। अगर भारत को आकाश जैसी ऊंचाई देनी है, अगर भारत को हकीकत में उस क्षमता तक लेकर के जाना है जहां पर हम विश्व का नेतृत्व कर सकें, जहां हम पहले कर रहे थे, सोने की चिड़िया अगर हम भारत को बनाना चाहते हैं, एक विकसित देश बनाना चाहते हैं, तो ये खाई हमको पाटनी होगी, ये दूरी हमको गिरानी होगी। और ये अंतर जातिगत विवाह इसके लिए एक खूबसूरत कड़ी हो सकती है। तो थोड़ा सा हम अपनी सोच को विराट करें, हम थोड़ा सा बड़ा होकर के सोचें। प्रेम ज्यादा महत्वपूर्ण है या जाति ज्यादा महत्वपूर्ण है? आनंद ज्यादा महत्वपूर्ण है या ये जाति ज्यादा महत्वपूर्ण है? गहन शांति ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या दो बच्चे जो विवाह कर रहे हैं,
क्या उनको हमसफर बनने की समझ है, जीवन की समझ है, साथ रहने की समझ है? अगर समझ है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। किस जाति के हैं ये तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जी। और अगर ये सब जाति गिर जाएंगे तो हमने जो जातिगत कुछ संस्कार दिए हैं, हर जाति के कुछ अपने अपने संस्कार हैं, कुछ अपने अपने उसूल हैं, जिसकी वजह से दिक्कत आती है। देखिए, ये भी हमको समझना होगा। जैसे अग्रवाल फैमिलीज हैं, ये बनिया फैमिलीज है, जैन परिवार है, इन्होंने बच्चे को शुरू से एक संस्कार दिए हैं। अब एक जाट परिवार है, उन्होंने एक संस्कार दिए हैं। एक क्षत्रिय परिवार है, चौहान परिवार है, सिसोदिया परिवार है, उन्होंने एक अलग ढंग से शिक्षा दी है, अलग ढंग से संस्कार दिए। एक ब्राह्मण है, उसने अलग ढंग से संस्कार दिए हैं। और ये सब क्यों है? क्योंकि सब बटा हुआ है। अगर ये सब बटा हुआ ना हो तो हम एक ढंग से बहुत सुंदर तरीके से हम प्रेम के, शांति के, आनंद के, समृद्धि के, खुशहाली के संस्कार दे रहे हो, हम मैत्री के, भाईचारे के, ब्रदरहुड के संस्कार दे रहे हो, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये हमको एक पहल करनी होगी। ये पहल एक क्रांतिकारी पहल होगी। जैसे कभी श्री राजा राम मोहन राय ने एक पहल की थी विधवा विवाह की, कभी एक पहल हुई थी कि बाल विवाह अब बंद किए जाएं, कभी मुगल शासकों के समय, क्योंकि वो हमारी बहन बेटियों को उठा करके ले जाते, तो बाल विवाह शुरू किए गए, घूंघट प्रथा शुरू की गई, क्योंकि बचाना था, बच्चों को बचाना था, उसके लिए जरूरी था। लेकिन फिर अब वो समय गुजर गया, तो अब बाल विवाह की आवश्यकता नहीं, उसका विरोध हो गया, तो अब सरकार ने भी उसका समर्थन किया। अब घूंघट प्रथा की आवश्यकता नहीं है, उस समय कोई आवश्यकता रही थी। हर चीज समय के अनुसार होती है, फिर समय के अनुसार बदलनी चाहिए। तो मेरे अनुसार अब ये जो जातिगत खाई है, ये पाट दी जानी चाहिए। अब ये जातियां गिर जानी चाहिए। अब भारत मतलब भारत हो जाए। क्या बात है स्वामी अब फिर देखना आप, भारत कैसे आकाश जैसी ऊंचाई छूता है। सब बच्चे एक दूसरे को प्रेम करेंगे, सब लोग एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण होंगे, सब लोग आनंद में रह रहे होंगे, सब लोग होली पर सेलिब्रेट कर रहे होंगे, दिवाली पर उत्सव मना रहे होंगे, सब दिए जला रहे होंगे। सारे देश में एक क्रांति होगी, आनंद होगा, सब लोग देश को आगे बढ़ा रहे होंगे। और फिर जब इलेक्शन होगा, चुनाव होगा, तो जातिगत पर नहीं होगा समीकरण पर, अभी जातिगत समीकरण पर चुनाव होते हैं। बिल्कुल। और उसकी वजह से देश इतना आगे कभी नहीं बढ़ सकता, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। फिर उस समय जो चुनाव होगा वो जाति के आधार पर नहीं, वो विकास के आधार पर होगा कि कौन है जो हमारे राज्य का विकास कर सकता है, कौन है जो सुंदर कानून व्यवस्था दे सकता है, कौन है जो ज्यादा ईमानदार होगा, जो हकीकत में राज्य के लिए कुछ करना चाहता है, देश के लिए कुछ करना चाहता है, देश से लेना नहीं चाहता, देश को देना चाहता है। फिर हम उसका चुनाव करेंगे, क्योंकि अब हम जाति के आधार पर नहीं चुन रहे हैं, अब हम विकास के आधार पर, ईमानदारी के आधार पर, किसी के पास विजन है, दूरदृष्टि है, उसके आधार पर हम चुनेंगे। तो मेरे ख्याल से अब गिर जानी चाहिए, इसको इतना तूल नहीं दिया जाना चाहिए। प्रेम को, आनंद को, शांति को, भाईचारे को, जीवन जीने की कला को हम मूल्य दें, वही ज्यादा मूल्य की चीज है। बिल्कुल स्वामी जी, जातियां गिर जानी चाहिए। सवाल था शादी को लेकर, लेकिन आपने उसमें देश के लेवल पर भी उसका क्या असर होगा, क्या फायदा होगा, वो आपने बताया। और आपने जैसे पीछे की चीजें कनेक्ट की कि कैसे बाल विवाह स्टार्ट हुआ था और कैसे जो है दूसरी प्रथाएं चली थी, घूंघट प्रथा चली थी, उसका साइंटिफिक जो आपने बेसिस बताया वो अपने आप में बड़ा अमेजिंग था। क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये सिस्टम क्यों चला था और उसके पीछे का साइंस क्या था। क्योंकि बहुत बार ये सारी चीजें कंटिन्यू इसलिए हो रही होती है क्योंकि उसके पीछे की साइंस नहीं पता होती है। तो ये सब चीजें पता चलने के बाद तो वैसे ही हमारे बिलीफ, ये धारणाएं जो रीतियां बना रखी हैं, वो अपने आप बड़ा इजी हो जाएगा कि उन लोगों को, उन चीजों को हम अपडेट कर पाए। तो एक बार फिर से सभी व्यूअर्स को मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा, स्पेशल थैंक्स स्वामी जी को बोलना चाहूंगा। स्वामी जी, आप इस पॉडकास्ट के लिए समय निकालते हैं, आपने रिलेशनशिप पे इतना हमें गाइड किया, ना सिर्फ अपने शब्दों से हम लोगों को गाइड किया, बल्कि आपने बताया कि आप क्या कर रहे हैं। और सभी व्यूअर्स से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि वो सच में अपने रिलेशन मधुर करना चाहते हैं तो आनंदम की वर्कशॉप में आए। इस पॉडकास्ट के अलावा स्वामी जी के बहुत सारे पॉडकास्ट हैं
जो इस चैनल पर भी और दूसरे चैनल्स पे भी चल रहे हैं। उसके अलावा स्वामी जी के और बहुत सारा कंटेंट है जिससे आपको लाइफ चेंजिंग इंस्पिरेशन डायरेक्शन मिलेगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएंगे, आप उन चैनल्स पर जा सकते हैं, उन वीडियोस को देख सकते हैं और आनंदम के साथ जुड़ने के लिए जितने भी सोशल मीडिया लिंक्स हैं उन पे कनेक्ट हो सकते हैं। रिलेशनशिप के सेशन में आज हम इतना ही लेते हैं, लेकिन इस सेशन से एक चीज हमें मिली है स्वामी जी जो आपने बार बार जिक्र की है, वो है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम इस पर जरूर चर्चा करें और आपकी विजडम को हम दुनिया तक शेयर करें। तो अगर आप परमिशन दे तो मैं व्यूअर से प्रॉमिस करना चाहूंगा नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए जो कि सबकॉन्शियस माइंड पे होगा। हाँ, हम ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, हम इसको लेंगे। बहुत मजा आया मुझे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज, थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स। सभी व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच स्वामी जी। थैंक यू टू ऑल व्यूअर्स। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।